जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। सुजुकी बलिनो वर्सेस होंडा सिटी एक बड़ी ज़बरदस्त और एक बड़ी पुरानी राइवलरी है जो कि आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इस राइवलरी को आज आपके सामने लेके आने का मकसद यही है कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई चल रही है। इस महंगाई की वजह से जो गाड़ियों के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। तो बजट सीरीज़ की जो गाड़ियाँ हैं जो कि 15 लाख से नीचे नीचे मिल जाती हैं या 10 लाख से नीचे नीचे मिल जाती हैं डिपेंडिंग ऑन बजट, तो वो उन गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ चुकी हुई है। और ये दोनों गाड़ियाँ सुजुकी बलिनो और होंडा सिटी भी उसी बजट कैटेगरी में फॉल करती हैं। दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं इस बजट कैटेगरी में। तो आज इन दोनों गाड़ियों को डिस्कस करते हैं। आपको मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा। मैं किसी नाम पे नहीं जाऊंगा कि जी होंडा है तो उसकी परफॉर्मेंस लाजमी अच्छी होगी तो दूसरी तरफ सुजुकी है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब ही होनी है। आपको मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता के जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको मैं बताऊंगा और सारी गाइडेंस दूंगा। फिर इसके बाद इस राइवलरी का आज हम रिजल्ट भी निकालेंगे और फिर आपको अल्टीमेटली मैं आखिर में वे आउट दूंगा कि इन दोनों गाड़ियों में जाकर आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस राइवलरी की हिस्ट्री की बात कर लें, क्योंकि आखिर राइवलरी कोई भी होती है उसके पीछे हिस्ट्री होती है कि राइवलरी आखिर क्यों हुई। वो तो एक बात समझ आती है कि दोनों गाड़ियों की प्राइस अपने टाइम पे 2002 से लेकर 2005 तक का जो टाइम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की गाड़ियों की प्राइस तकरीबन सेम होती थी और दोनों के फीचर्स भी तकरीबन एक ही जैसे थे। तो वो तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बनता है। लेकिन ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। अगर वो हिस्ट्री आपने मिस कर दी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। हिस्ट्री ये है कि 1997 में अगर आप याद करें तो होंडा कंपनी ने सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट में होंडा सिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी। और वो सिटी उस टाइम के हिसाब से उसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी, उसके फीचर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव थे। और ये सिटी जो थी ये बी सेगमेंट की कैटेगरी थी। होंडा कंपनी ने इसे बी सेगमेंट की कैटेगरी में लॉन्च किया जाए और उस टाइम पे बी सेगमेंट पे 1997 में सुजुकी मार्गला काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही थी। और उस ज़माने में बी सेगमेंट की कोई गाड़ी नहीं होती थी पाकिस्तान में। सिर्फ बी सेगमेंट पे आपके सुजुकी मार्गला होती थी और ए सेगमेंट पे आपके पास टोयोटा करोला और होंडा सिविक ये दो गाड़ियाँ होती थी। तो बी सेगमेंट में सुजुकी मार्गला लीड कर रही थी। लेकिन ये कि जैसे ही होंडा सिटी बी सेगमेंट पे होंडा कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई, इस सिटी ने सुजुकी मार्गला के सारे कस्टमर्स तकरीबन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। उसकी वजह ये थी कि सुजुकी मार्गला से इस सिटी की लुक्स ज़्यादा इंप्रेसिव थी। उसके अलावा इसके अंदर फीचर्स भी अच्छे मिल जाते थे। फिर यह कि इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इसके अंदर आपको EFI इंजन मिल जाता था उस टाइम पर, जो कि सुजुकी मार्गला में नहीं था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो कस्टमर्स थे वो शिफ्ट हो गए होंडा सिटी की तरफ और सुजुकी मार्गला का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब सुजुकी कंपनी ने इस डाउनफॉल को टैकल करने के लिए सुजुकी मार्गला का फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसमें उन्होंने सिर्फ गाड़ी का डैशबोर्ड चेंज किया। कल्टस वाला डैशबोर्ड जो आप देखते हैं वो उसके फेसलिफ्ट में सुजुकी मार्गला में सुजुकी कंपनी ने सबसे पहले दिया। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपके सामने शो हो रही होगी, उसको देख लीजिए। तो लेकिन सुजुकी कंपनी की जो ये वाली स्ट्रेटेजी थी फेसलिफ्ट लॉन्च करना, ये भी काम ना कर सके और अल्टीमेटली सुजुकी कंपनी को सुजुकी मार्गला 1998 में बंद करनी पड़ी। फिर सुजुकी कंपनी ने 1999 में सुजुकी बलिनो को लॉन्च किया पाकिस्तानी मार्केट में। और इस सुजुकी बलिनो ने आप कह सकते हैं कि सही मायने में सुजुकी मार्गला का बदला लिया और इसने होंडा सिटी की सारे जो मार्केट थी वो ख़राब कर दी और सारे जो कस्टमर जो सिटी की तरफ भाग रहे थे वो फिर सुजुकी बलिनो की तरफ शिफ्ट हो गए। उसकी वजह ये थी कि बलिनो के लुक्स ज़्यादा मॉडर्न थी उस टाइम पे होंडा सिटी के से अगर आप कंपेयर करें। इसके अलावा बलिनो के अंदर फीचर्स भी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। सबसे बड़ा जो इंप्रेसिव फीचर बलिनो के अंदर था वो ये था कि इसके अंदर आपको इमोबिलाइज़र की मिल जाती थी, जो कि काफ़ी अर्से तक बाद में भी किसी गाड़ी में नहीं मिलती पाकिस्तानी मार्केट में। इसके अलावा बलिनो के अंदर 16 वाल्व का EFI इंजन था जो कि सिटी से ज़्यादा अच्छा था। और इसके अलावा बलिनो के अंदर आपको और भी फीचर्स अच्छे मिलते थे। पावर विंडोज़ आपको मिल जाती थी, वो सिटी के किसी एक वेरिएंट में मिसिंग थी, किसी एक में मिलती थी। तो लेकिन यह कि ओवरऑल बलिनो की जो लुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी और फीचर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव थे। ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो इस वजह से होंडा सिटी से लोग शिफ्ट हो गए सुजुकी बलिनो की तरफ। फिर आता है टाइम 2002 का। 2002 में उन्होंने होंडा सिटी की जो जनरेशन जो आपके सामने शो हो रही है, इसको मार्केट में आप लोग नाम भी देते हैं चूहा शेप, इसको आप लोग कह देते हैं, आप लोग भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इस गाड़ी के जो ओनर्स हैं आप प्लीज़ ऑफेंड ना होइए, ये नाम जो है वो लोगों ने रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं रखा। तो ये जो शेप थी होंडा कंपनी ने ये लॉन्च कर दी और फिर उसके बाद इस शेप ने सुजुकी बलिनो को ज़रा टफ टाइम दिया क्योंकि इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी। अगर आप देखें इस गाड़ी की तो इस गाड़ी ने सुजुकी बलिनो को टफ टाइम दिया और फिर इन दोनों गाड़ियों में एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन चला। और पीछे से जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई उस वजह से इनकी राइवलरी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और फिर आखिर तक जब सुजुकी कंपनी का पीक टाइम था 2005 तक सेडान कार्स की कैटेगरी में, तो तब तक इनकी राइवलरी चलती रही। उसके बाद सुजुकी कंपनी का वैसे सवाल शुरू हो गया सेडान कार्स में, ना उनकी लियाना चली, उसके बाद ना उनकी सुजुकी सियास चली, तो वो तो आप छोड़ ही दें। लेकिन ये कि जब तक सुजुकी बलिनो थी तब तक सुजुकी कंपनी सेडान कार्स की मार्केट में इन थी। अब मैं आपको इन दोनों गाड़ियों की डिटेल्स बताऊंगा, ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं नाम पे नहीं जाऊंगा कि जी होंडा है तो उसकी परफॉर्मेंस लाजमी अच्छी होगी, सुजुकी है तो वो फारिग होगी। मैं आपको दोनों गाड़ियों की डिटेल्स बताऊंगा, ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा और फिर उसके बाद आखिर में हम डिसाइड करेंगे कौन सी गाड़ी इनमें से ज़्यादा बेहतर।
तो व्यूअर्स, अगर आप सबसे पहले होंडा सिटी की बात करना है तो इस सिटी का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी एग्रेसिव है। उस ज़माने के हिसाब से अगर आप इसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इसकी लुक है इसके एक्सटीरियर की, और एक स्पोर्टी लुक है इसके अंदर, आपको स्पोर्टी टच भी मिल जाता है इस सिटी के अंदर। तो एक्सटीरियर तो इस गाड़ी का नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंटीरियर पर अगर आप आते हैं तो इंटीरियर इस गाड़ी का ठीक है, डैशबोर्ड का डिज़ाइन तो अच्छा है, लेकिन मेरे नज़दीक इंटीरियर में खाली डैशबोर्ड का डिज़ाइन नहीं होता, उसमें आपके पिलर्स का डिज़ाइन भी हो जाता है, और उसके अलावा आपको साइड मिरर्स का डिज़ाइन भी अच्छा मिलना चाहिए जो कि आपको अंदर बैठ के नज़र आते हैं। सारी चीज़ें, पिलर्स के एंगल, पिलर्स का डिज़ाइन, डैशबोर्ड का डिज़ाइन, डैशबोर्ड में कर्व्स, कट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं इंटीरियर के डिज़ाइन में। तो अगर आप इस सिटी की बात करें तो इस सिटी का इंटीरियर, डैशबोर्ड का तो लेआउट ठीक है, जहाँ तक डैशबोर्ड की बात है वो परफेक्ट है, लेकिन इस गाड़ी का पिलर्स का डिज़ाइन बिल्कुल ही डल है, कोई एरोडायनामिक फील नहीं आती पिलर्स के अंदर आपको। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स भी अगर आप देख लें तो साइड मिरर्स का डिज़ाइन भी जो है वो इतना खास नहीं है, मतलब कि सारी जो गाड़ी की फील है वो ये साइड मिरर्स पे और पिलर्स पे आके ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे इस गाड़ी का डिज़ाइन पर्सनली कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बाकी ये कि अपनी अपनी चॉइस है। तो लेकिन ये है कि इस गाड़ी का इंटीरियर मेरे नज़दीक बस एक एवरेज इंटीरियर है, कोई इतना खास नहीं है। एक्सटीरियर अलबत्ता गाड़ी का बड़ा अच्छा है। बाकी आप फीचर्स की अगर आप बात कर लें तो इस गाड़ी के अंदर आपको पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाती हैं, उसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर एसी मिल जाता है आपको, इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव फीचर्स थे, आज के ज़माने के हिसाब से बेसिक फीचर्स हैं सारे। तो लेकिन अगर आप देखें इस गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, इसके अंदर आपको 76 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है और 12 वॉल्व इंजन है ये, EFI इंजन। तो आप अगर बाकी चीज़ें देखें तो सस्पेंशन इस गाड़ी का बस ठीक है, होंडा आपको पता है सस्पेंशन उसका एवरेज है, कोई इतना खास नहीं होता, हमेशा स्टिफ ही होता है। तो ड्राइव इस गाड़ी की अच्छी है, ड्राइव क्वालिटी स्मूथ है, इसमें कोई शक नहीं। होंडा की ड्राइव अच्छी रही है हमेशा से, क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, लेकिन यह है कि ड्राइव की जो फील है, जो कि इस गाड़ी का पिलर्स का डिज़ाइन और साइड मिरर्स का डिज़ाइन है, उस वजह से इसकी फील जो है वो आपको मज़े की नहीं लगती। लेकिन वैसे जो गाड़ी की फील है ओवरऑल, जो आप ड्राइव करते हैं आपको एक इंजन का रिस्पॉन्स और बाकी सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी की, रोड ट्रिप वगैरह वो काफ़ी अच्छी है। एसी की परफॉर्मेंस भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है ये। अगर आप सुजुकी बलिनो की बात करें तो बलिनो का एक्सटीरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और लेकिन यह है कि सिंपल होने के बावजूद इसको मैं एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करूँगा, वो है कि बोल्ड। इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी बोल्ड है, बेशक सिंपल है, लेकिन यह है कि इसकी लुक्स काफ़ी बोल्ड है। आपको इसके लुक्स जो है वो बिल्कुल आउटडेटेड नहीं लगती, सिंपल शेप है लेकिन स्टिल इसकी शेप अच्छी है। ख़ास तौर से इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो बड़ी खूबसूरत है, और फ्रंट गाड़ी का अग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं कि सिंपल है लेकिन स्टिल उस ज़माने के हिसाब से अग्रेसिव लुक है इसकी। और यह है कि इसका साइज़ जो कि होंडा सिटी से ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से इसको मैंने बोल्ड का भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया कि ये सिटी से ज़रा ज़्यादा इसकी लुक हैवी लगती है। फिर इसके अलावा बलिनो के अगर आप इंटीरियर में आ जाए तो इंटीरियर बलिनो का जो है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद ऐसे ही फील जो बलिनो में बैठ के आपको मिलती थी, जो एक प्रीमियम फील आपको बलिनो के अंदर बैठ के मिलती थी, वो फील आपको बाद में ना सुजुकी लियाना के अंदर मिली है। और सियाज को तो आप छोड़ ही दें, वो तो गाड़ी यहाँ पे किसी ने कंसिडर ही नहीं की ना, तो उसकी हम बात ही नहीं करते। लेकिन यह है कि सुजुकी बलिनो की फील बहुत अच्छी थी, इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए बहुत अच्छी फील आती है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन इस गाड़ी का बहुत खूबसूरत है। आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर जो इसका सेंट्रल कंसोल है उसमें सारे बटन्स है, उसमें कोई भी नॉब्स वगैरह नहीं है। तो ये इस उस ज़माने में इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से एडवांटेज मिलता था कि ये एक ज़्यादा मॉडर्न फील आती थी इस गाड़ी की। जबकि सिटी में आप देखें तो वही घुमाने वाली नॉब्स है, नॉब्स आउटडेटेड फील देती हैं थोड़ी सी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको बलिनो के अंदर सारा काम आपका बटन से होता था, तो वो एक बड़ी अच्छी फील आती थी उस ज़माने में। इसके अलावा बलिनो के जो पिलर्स का डिज़ाइन है वो भी ठीक है, उसके अलावा साइड मिरर्स का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपने देखना होता है। तो ओवरऑल मुझे सुजुकी बलिनो का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है होंडा सिटी से अगर आप कंपेयर करें। फिर ये है कि गाड़ी का साइज़ भी सिटी से बड़ा है, गाड़ी ज़रा सिटी से चौड़ी भी है और लंबी भी है, तो उस वजह से इसकी जो फील है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। रोड ग्रिप इस गाड़ी की बड़ी ज़बरदस्त है, हाई स्पीड्स के ऊपर ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ती। फिर इस गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 16 वाल्व का इसके अंदर EFI इंजन आपको मिलता है, 1300 सीसी वाला। तो उसका अंदर आप देखें तो वाल्व्स भी ज़्यादा होंडा सिटी से, वाल्व ज़्यादा होने की वजह से परफॉर्मेंस गाड़ी की ज़्यादा अच्छी हो जाती है, पावर आउटपुट गाड़ी की ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका डाउनफॉल ये है कि इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम है। सिटी की अगर आप फ्यूल एवरेज की बात करें तो सिटी की फ्यूल एवरेज शहर के अंदर आपको 16 तक वो गाड़ी दे देगी अगर आप उसे अच्छे तरीके से चलाते हैं राइट फुट के साथ, जबकि लॉन्ग पे सिटी 18-19 पे टच कर देती है। जबकि सुजुकी बलिनो का जो हिसाब है वो थोड़ा सा इससे ख़राब है। सुजुकी बलिनो शहर के अंदर 14 तक की एवरेज देती है आपको, इसके अलावा लॉन्ग पे वो गाड़ी 16-17 आपके पाँव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह कि सिटी से अगर आप कंपेयर करें तो सुजुकी बलिनो की एवरेज काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन यह कि दूसरी तरफ उसकी पावर आउटपुट भी आप देख लें तो पावर आउटपुट बहुत इंप्रेसिव है। सिटी की जो मैक्सिमम स्पीड है, जो ये वाला जनरेशन है इसकी हम बात करें, इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 160-170 के दरमियान, जबकि सुजुकी बलिनो 190 तक भी टच कर जाती है अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पावर आउटपुट पर बलिनो की ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये कि सस्पेंशन की परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो सुजुकी बलिनो का सस्पेंशन बहुत कमाल का है, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, बिल्कुल भी गाड़ी जो है वो आपको स्टिफनेस का फील नहीं देती, स्टिफनेस वाली फील आपको बिल्कुल भी नहीं आती गाड़ी के अंदर जिस तरह सिटी के अंदर आती है। इस गाड़ी का पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की ज़्यादा है होंडा सिटी से।
तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रंक का साइज़ भी इसका बड़ा है, सिटी का ट्रंक का साइज़ मेरा छोटा है। तो अब बात यही आ जाती है कि आखिर में आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने सुजुकी बलिनो की ज़्यादा तारीफ़ें की है तो मैं वही गाड़ी रिकमेंड करूँगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने शुरू में कहा कि जिस गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी हमेशा वही आपको रिकमेंड की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बलिनो में एक और एडवांटेज है कि उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। सिटी की प्राइस चूँकि उसके साथ होंडा लग गया हुआ है, तो होंडा के नाम पे लग जाए जिस गाड़ी के साथ उसकी प्राइस लोग बिला वजह यहाँ पर ज़्यादा मान लेते हैं। तो सुजुकी बलिनो आपको 2005 वाला मॉडल अच्छी कंडीशन में 11 से 12 लाख के दरमियान बड़े आराम से मिल सकता है। जबकि सिटी आपको सेम कंडीशन में अगर लेनी है 2003 वाला मॉडल, 2004 वाला मॉडल, वो आपको 14 लाख से कोई नीचे नहीं देगा। जो हालात हैं आजकल के, होंडा के नाम की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बलिनो आपको सस्ती पड़ेगी। फिर यह है कि मेंटेनेंस भी बलिनो की ज़रा ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा चीप है। सिटी की मेंटेनेंस ज़रा महंगी है, उसके पार्ट्स भी महंगे हैं। फिर यह है कि सिटी ज़रा थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि नाजुक गाड़ी है, उसको आप जो है वो बिल्कुल भी देहाती इलाकों में नहीं ले जा सकते। गाड़ी नीचे भी लगती है, सस्पेंशन भी उसका इतना खास नहीं है। बलिनो को आप जहाँ मर्जी लेकर जाएँ, किसी भी कोने में ले जाएँ पाकिस्तान के, वो गाड़ी आपके साथ नहीं छोड़ेगी और आपके साथ चलेगी और किसी किस्म की आपको परेशानी भी नहीं देगी। तो इस लिहाज से देखा जाए यूटिलिटी बलिनो की ज़्यादा अच्छी, चाहे वो परफॉर्मेंस के हिसाब से, चाहे वो साइज़ के हिसाब से। इसमें आपका अंदर सिटिंग रूम भी आ जाता है, इसके अलावा आपकी ट्रंक स्पेस भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इंजन की परफॉर्मेंस भी आ जाती है, इंजन की परफॉर्मेंस भी बलिनो की ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ इसमें जो एक मसला है वो फ्यूल एवरेज है, इसकी फ्यूल एवरेज आपको थोड़ी सी कम है, वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर जहाँ आपको ये गाड़ी और इतनी अच्छी चीज़ें ऑफर कर रही है तो वहाँ थोड़ी सी कमी फ्यूल एवरेज में अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप ज़रूर सुजुकी बलिनो की तरफ ही जाएँ। वरना फिर यह है कि अगर आपको फ्यूल एवरेज का मसला है तो फिर आप होंडा सिटी की तरफ जाएँ। लेकिन सिटी का आप ये ज़रूर ध्यान में रख लें कि उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा तो खैर नहीं, लेकिन यह कि स्टिल सुजुकी बलिनो से महंगी है मेंटेनेंस उसकी। तो अगर आप वो गाड़ी लेते हैं, तकरीबन 20 साल पुरानी वो गाड़ी हो चुकी हुई है, तो हो सकता है आपको उसको लेकर काफ़ी सारे काम करवाने पड़ जाएँ। तो बलिनो को लेकर भी आप काम करवाने पड़ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बलिनो के मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी सस्ती है सिटी से, उसके पार्ट्स जो हैं वो आराम से मिल भी जाते हैं और थोड़े सस्ते रेट पे मिल जाते हैं और सिंपल मेंटेनेंस है थोड़ी सी बलिनो की। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको मेरे ख्याल से सुजुकी बलिनो की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको सिटी ज़्यादा पसंद आती है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन फिर यह आपको मैंने साथ बता दें कि उसके मेंटेनेंस के लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो बाकी एट द एंड पे डिसीजन आपका ही है। बाकी मैं अगर आपको अपना बताऊं तो अगर मुझे कोई कहे कि जिन दोनों गाड़ियों में से आप सिलेक्ट करें कि आपने कौन सी लेनी, तो मैं डेफिनेटली सुजुकी बलिनो को सिलेक्ट करूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप नीचे कमेंट करें अगर आपको किसी भी गाड़ी के बारे में पूछना है और किसी भी गाड़ी पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।